प्रश्नावली जो है 14.2, इसमें जो है अब तुम्हें बहुलक निकालना होगा और माध्य भी निकालना होगा। माध्य जो भी निकाल चुके हो पिछली प्रश्नावली 14.1 में जो माध्य निकाले वही तरीके से निकालना होगा। और बहुलक जो है अब इसका सूत्र और बढ़ जाएगा। बहुलक का सूत्र लिखाया भी था। बहुलक का जो सूत्र था, बहुलक का सूत्र है एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, इस सूत्र का भी अब प्रयोग होगा अब इस प्रश्नावली में 14.2 में। और माध्य का जो सवाल अभी लगाते थे 14.1 में जो सूत्र था सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, जो इस सूत्र का प्रयोग किया था इनका भी अब प्रयोग होगा और इसका भी होगा। ठीक, इस सवाल को लगाएंगे। अगर ये दोनों पूछे जाएंगे, बहुलक और माध्य दोनों अगर पेपर में आते हैं तो ये क्वेश्चन जो 4 नंबर का आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा। अगर एक पूछा जाए केवल बहुलक पूछा जाएगा तो 2 नंबर का आएगा। अगर केवल माध्य पूछा है तो 2 नंबर का आएगा। अगर दोनों पूछे जाएंगे तो 4 नंबर का आएगा। बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। पहला सवाल जो है लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो जो है देखो भाई, भर्ती हुए अस्पताल में रोगियों की संख्याओं के बारे में देखो भाई, क्या आयु है, उनकी आयु जो दी गई है, जो रोगी थे उनकी आयु भी दी गई है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25। कितने का अंतराल है? 10 का अंतराल है। तो 10 का अंतराल के साथ लिख दो 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है बेटा। इसके बाद अच्छा पहले हमसे ये देखो, ध्यान रखना होगा पेपर में जो है जो पहले पूछा जाए उसे पहले निकालना होगा, जो बाद में पूछा जाए उसे बाद में। तो हमसे पहले पूछा गया उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा गया? बहुलक पूछा गया और माध्य पूछा गया। तो बहुलक पूछा गया तो यानी ये पहले पूछा गया है। तो बहुलक निकालने के लिए तो हम पहले बारंबार आप इसकी लिख लें भाई। इस अलग अलग चित्र बनाएंगे। अब 2 चित्र अगर एक में बनाना चाहो तो एक में भी बना सकते हो। अगर अलग अलग चित्र बनाना चाहो तो अलग अलग, तो बहुलक के लिए ये बना लेंगे, इसके बाद में माध्य के लिए अलग बना लेंगे। ठीक, और चाहे एक से ही चित्र बना लेना। रोगियों की संख्या देखो बेटा क्या है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक, अब जो है इसमें जो हमें और कुछ नहीं निकालना पड़ता है, इसमें बस बहुलक वाले में ही आराम है। इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। कौन सी संख्या? 23 है, उसे जो है हम F1 देंगे। ठीक, अब जब बड़ी संख्या हो बारंबारता में जो बड़ी संख्या होगी उसी को F1 दिया जाएगा। देखते रहना, माध्य का लगाने का तरीका अलग था, बहुलक का अलग रहेगा, माध्यिका का अलग रहेगा, तीनों का अलग अलग रहेगा। तो ये जो है बड़ी संख्या को दे दिया, इसके ऊपर बेटा अब F0 और इसके आगे वाली को F2 दिया जाएगा। ठीक है, हमें भाई चाहिए ना F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, तीनों क्लियर हो गए। ठीक, हमें H और L बाकी रह गए, सूत्र के हिसाब से इतने बाकी रह गए। हमें सूत्र याद होना चाहिए पेपर के लिए। ठीक, अब जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने आएंगे बरग अंतराल में, आयु में आए। इसमें देखा हमने जो आगे वाली संख्या वही L होगी हमारी, और उन दोनों का जो अंतराल होगा, अंतर जो होगा वही हमारा H होगा। कितने का अंतर था? 10 का था। और L कितना हुआ? 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है F1 कितना हुआ तो 23 है, और F0 कितना है वो 21 है, और F2 जो है वो बेटा कितना है 14 है। सभी मालूम हो गए। अब जो है यहाँ से बहुलक का सूत्र लगा लो। बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1
माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H मान रखेंगे। L का मान कितना है बेटा 35 है, 35 रखेंगे, प्लस F1 का मान 23 है, 23 रखेंगे, माइनस F0 का मान जो है वो 21 है तो 21 रखा जाएगा, और बटे 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इनटू F1 का मान 23, 23 रखा जाएगा, माइनस F0 का मान 21 और माइनस F2 का मान 14 और गुणे H। अंतर कितने का आया है, अंतर कितना था H का मान बेटा 10 है तो 10 लिख लो। यहाँ पर जो है 35 लिख लो, प्लस 23 में 21 घटा दो, 23 में जब 21 घटाएंगे तो बचेगा 2, 23 में 21 घटाएंगे 2 बचेंगे, 23 दूनी कितने होते हैं 46, माइनस देखो दोनों माइनस संख्या है, ये ध्यान रखना जब माइनस संख्याएं होती है जो मान चिन्ह एक जैसे हो उन्हें जोड़ा जाता है, ये नहीं तो तुम पहले घटाना लगो। तो 14 और 21 कितने हुए, 14 21 कितने होते हैं 35, तो माइनस के 35 और इनटू में 10, 35 प्लस 2 बटे 46 में पहले घटाओ कितना बचा, 46 में 35 घटाएंगे कितने बचेंगे 11 गुणे 10, यहाँ पे बेटा जो है 35 प्लस 10 का गुणा कर दो 2 में, 10 दूनी 20 बटे 11, 11 का भाग दे दो 20 में, नहीं तुम लासा लेकर हल करोगे और बड़ी संख्या हो जाएगी, बाद में भाग दोगे और दिक्कत होगी, इतने भाग दे दो, 11 का भाग देंगे 20 में, ठीक। तो 35 प्लस 11 का भाग दिया 20 में, 11 एकन 11, 9 बचे, पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएंगे, 90 को 11 8 88, अब 2 बचे होंगे 20 हो जाएंगे, 11 एकन 11 और इसके बाद फिर 9 बचेंगे, फिर 11 88। तो अब ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये आजीवन सेवा है तो इसे ऐसा करो, अब जोड़ दो, 35 कितने होते हैं 36.81, यहीं पे छोड़ दो, ये हमारा बहुलक आ गया। अभी एक बाकी है, अभी माध्य हमारा बाकी है, बहुलक तो निकाल लिया है, ठीक, अभी माध्य बाकी है, ठीक। अब माध्य जो है ये चित्र जो है नोट कर लो, इसके बाद दूसरा चित्र बनाएंगे उसमें माध्य निकालेंगे। तो बहुलक निकाल चुके हो, अब मध्यमान निकालें। मध्यमान जो है अब जो है इसका मध्यमान निकालें, 15 और 5 जोड़ेंगे 20, 20 का आधे 10, यहाँ पे 25 और 15 40, 40 के जो है आधे करेंगे 20 हो जाएंगे, तो 10 और 10 के अंतराल 20, 20 और 10 30, 30 10 40, 50 60, इनका गुणा किया जाएगा, F में 60 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 220, 21 और 30 का गुणा करेंगे तो 21 यहाँ 63 होते हैं, 23 और 40 का गुणा करो बेटा 0, 4 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 50 और 14 का गुणा करेंगे, 14 पंचे 70, 700 हो जाएंगे, 60 और 5 का गुणा करेंगे 5 31 यानी 300 हो जाएंगे। सिग्मा F का मान निकालो, यानी जोड़ो जल्दी से, तो 0 आएगा, 6 2 8 3 11, 11 2 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 6 8, 8 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28। अब बेटा सिग्मा F का मान भी जोड़ लो, 1 6 और 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। समांतर माध्य इनका निकालेंगे, समांतर माध्य सिग्मा F अपान सिग्मा F, तो सिग्मा F का जो मान है, सिग्मा F का जो मान है 2830 बटे 80। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 का भाग दो, 8 तियां 24, 8 तियां 24, बचे कितने बेटा 4, 4 43 हो गए, 8 5 40, पॉइंट लगा दो, 3 बचे 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 8 8 तियां 24, 8 तियां 24, अब कितने बचेंगे 30 हो गए थे, 24 6 बचे 60 हो गए, 8 सत्तो 56, 8 सत्तो 56। ठीक है, यहीं तक रखो, ये आंसर आ जाएगा। ये जो है अब माध्य भी हमारा निकला, बहुलक भी निकल आया, माध्य भी निकला। अब ये हमारे
4 नंबर तब पक्के होंगे। सवाल नंबर दूसरा जो है बेटा, दूसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो यहाँ से हमें खाली क्या पूछा गया, बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुलक ही पूछा गया है, माध्य नहीं पूछा गया है, तो माध्य हम नहीं निकालेंगे। केवल बहुलक ही पूछा गया तो केवल बहुलक ही निकालेंगे। जितना कहा जाए उतना ही करना होगा, सवाल में जो पूछा जाए उतना ही निकालना होगा। जीवन काल क्या लिखा है, जीवन काल। जीवन काल जो है बेटा वो 0 से 20 है और 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 100 से 120। बारंबारता लिखो, बारंबारता ये एफ हो जाएगा। यहाँ पर एफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लिख दो तब भी ठीक, ना लिखो तब भी ठीक। 10, 35, 52, 61, 38, 29। बहुलक में जो है हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना जो ज्यादा गुणा भाग नहीं करने पड़ते हैं, आराम से इसे जो है इसमें बारंबारता में बेटा जो है सबसे बड़ी वाली संख्या ढूंढो। बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो है वो जो है 61 है। तो ये हमारा F1 होगा, तो ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। पहले हम F1 का पता लगा लेंगे, उसके बाद हमें आराम से F0 और F2 बड़ी संख्या को F1 ही लेंगे और F1 के सामने वाली संख्या को L और अंतर जो है वो हमारा H होगा। तो यहाँ पर जो है L बराबर जो है वो 60 हुआ, AH बराबर जो 20 और F0 बराबर 52, F1 बराबर 61 और F2 बराबर 38। अब जो हम बहुलक निकालेंगे तो बहुलक सूत्र याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है आप लोगों ने मेहनत करके सूत्र याद किया है। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे का कोष्टक दे दो और इनटू H मान रखेंगे। L का जो मान है वो 60 प्लस F1 का जो मान है वो 61 माइनस F0 का मान है वो 52 अपान 2 गुणे F1 का मान जो है वो 61 माइनस F0 का जो मान है वो 52 और माइनस F2 का जो मान है वो 38 है और इनटू H का जो मान है वो बेटा कितना है, 20 का अंतराल है तो 20 है। 60 प्लस 61 से 52 घटाएंगे, 61 से जब 52 घटाएंगे तो 9 बचेंगे अपान 61 दूनी कितने होते हैं, 61 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 122 माइनस ये जोड़ेंगे दोनों को मान के इसलिए 8, 38 और 52 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे और गुणे 20 जो है बेटा। अब 9/122 में से 90 घटा दो, 90 घटाएंगे तो 2 और 3 32 बचेंगे, घटा दो, देख लो गलत हो बता देना और इनटू 20। इसमें जो है 4 का भाग जा रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20 गुणा कर दो, 60 9 45/8, 8 का भाग देंगे 60 प्लस 8 का भाग देंगे 8 पन 40, 8 पन 40, 5 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, अब 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर 4 बचेंगे, 8 पाँच 40, 65 में 5 जोड़ेंगे, पॉइंट की तरह संख्या जोड़ सकते हो, ठीक। जिन्हें पॉइंटों वाला जोड़ नहीं आता है वो जो है नेक्स्ट सीख लें, ठीक। तो 60 में 5 जोड़ेंगे 65.5
625 यानी कि 625 ये आंसर आएगा, बहुलक यही आएगा इसका। और इसमें माध्य नहीं पूछा है तो माध्य नहीं निकालेंगे। सवाल नंबर 2 लग गया। इसके बाद सवाल नंबर 3 में बेटा हमसे जो है बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करा रहे हैं, उसके बाद जो है माध्य मासिक भी पूछ रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 में जो सवाल नंबर फर्स्ट यानी पहला जो सवाल लगाया था जिसमें बहुलक और माध्य निकाला था, उसी क्रम से उसी तरीके से पहले बहुलक निकालेंगे सवाल नंबर 3 में, उसके बाद में माध्य निकालेंगे। ठीक, ये सवाल कर लोगे आप लोग, उम्मीद है। इसके बाद सवाल नंबर 4 जो है उसमें भी चौथे सवाल में हमसे बहुलक और माध्य ही ज्ञात करा रहे हैं। तो दोनों के तीसरा और चौथा सवाल दोनों जो है सवाल नंबर 1 की तरह है। पांचवा सवाल जो है 5 नंबर सवाल पे ध्यान देना। दिया हुआ बटन विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इसमें केवल बहुलक ही पूछा गया है, इसमें केवल बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक जो सवाल नंबर 2 लगाया, केवल बहुलक ही पूछा गया था, इसे भी इस क्रम से लगा देंगे। सवाल नंबर 5 को केवल सवाल नंबर 2 की तरह लगाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 6 जो है इसमें जो है आंकड़ों का बहुलक ही ज्ञात कीजिए और माध्य जो है नहीं पूछा गया है, तो इसे भी बहुलक निकालेंगे। तो इसी क्रम से सवाल नंबर 2 की तरह सवाल नंबर 6 यानी कि सवाल नंबर 5 और 6 जो है वो सवाल नंबर 2 की तरह लगाएंगे। सवाल नंबर 5 बेटा इसी में 5 और प्लस 6 यानी ये 3 सवाल केवल बहुलक ही पूछेंगे। सवाल नंबर 1 और प्लस सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर जो है 4, इनमें जो माध्य और बहुलक दोनों पूछेंगे। तो एक जैसे सवाल नंबर फर्स्ट लगाया है उसी क्रम में 3 और 4 को लगाएंगे, जो 2 लगाया उसी क्रम से 5 और 6 को लगाएंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही।